हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग जो क्लास 12th में इम्पोर्टेंट कन्वर्जन आया करते हैं तो उनकी चर्चा करेंगे। और ये पेपर में हर साल लगातार देखने को मिलते हैं और करीब 5 नंबर के पूछे जाते हैं, कभी कभी 10 नंबर के भी आए हुए हैं। इसलिए आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग पढ़ करके 5 से 10 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आज कन्वर्जन की हमारी पहली क्लास होगी। इसके बाद कन्वर्जन की दूसरी क्लास भी हम लोग लेंगे, तो दोनों ही क्लास आप देख लीजिएगा। तो कैसा भी कन्वर्जन हो आप आसानी से कर लोगे। ये क्लास क्लास 12th के यूपी और सीबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोर्ड है, उन सब के लिए आपके लिए लागू है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे स्टार्टिंग का जो हाइड्रोकार्बन। आज केवल हम लोग जो एरोमेटिक कन्वर्जन है उनकी बात करेंगे, बेंजीन से संबंधित जो भी है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब बेंजीन की बात करते हैं तो आप लोगों ने सबने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा। यहाँ पर ये गोला भी होता है और यहाँ पर आप बॉन्ड भी लगा सकते हो। इसका मतलब होता है बॉन्ड लगातार घूमते रहते हैं। सबसे पहले अगर हम इससे दोनों तरफ एरो बना दें, यहाँ पर भी Cl2 लिख दें और यहाँ पर भी Cl2 लिख दें। बस फर्क ये होगा, यहाँ पर Fe लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सनलाइट लिख दें। जब Fe की प्रेजेंस में आप क्लोरीनेशन कराते हो तो यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में आप क्लोरीनेशन कराते हो तब आपको यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ, तब आपको ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिलता है। और इस बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को हम लोग केमेस्थिन के नाम से भी जानते हैं। बेंजीन से आपसे क्या है, क्लोरोबेंजीन कैसे फॉर्म करोगे तो ऐसे बनेगा। बेंजीन से आपसे कहा जाए BSC कैसे फॉर्म करोगे तो आप ऐसे बना सकते। इसके बाद अगर मान लो आपसे कह दिया जाए फिनॉल बनाने, तो आपने एक डाउ प्रोसेस पढ़ा होगा, डाउ प्रक्रम पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप NaOH की रिएक्शन करा दोगे तो सीधे सीधे Na और Cl निकल जाएगा, उसकी जगह आपका OH आ जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन से भी आप फिनॉल आसानी से बना सकते हैं। अब यदि इस फिनॉल से आपसे कह दिया जाए एनिलीन का फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो आप एनिलीन का फॉर्मेशन यहीं से आप आसानी से कर सकते हो। NH3 की रिएक्शन करा दोगे, H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका जा करके NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। अब यदि एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाना है तब आपको यहाँ पर NaNO2 और HCl ले लेना है। तब यहाँ पर आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2+Cl- बन करके तैयार। अब यहीं से मान लो रिवर्स करने के लिए आपसे कह देगा कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आपके पास दो प्रोसेस होंगे, चाहे आप सेंडमेयर ले लीजिए और चाहे आप गाटरमान ले लीजिए। अगर आप सेंडमेयर लोगे तो तीर के ऊपर CuCl और HCl लेना पड़ेगा। अगर गाटरमान लोगे तो CuHCl लोगे, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से आपको ये मिल जाएगा, एनिलीन से आपको ये मिल जाएगा। आप तुरंत इसको रिवर्स फॉर्म मार करके आसानी से क्लोरोबेंजीन बना सकते। समझ में आ रही सबको बात?
अगर मान लो आपसे कह दिया जाए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना है, तब की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से आपको ऐसे लेना पड़ेगा और इसमें HOH की रिएक्शन करा दोगे, H2O की रिएक्शन करा दोगे तो आपको फिनॉल भी आसानी से मिल जाएगा। इतनी बात हमने की। अगर मान लो क्लोरोबेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है तो फिर से आपको यहाँ से रिएक्शन कराओगे इधर और NH3 की रिएक्शन करा दोगे तो आपको क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बन करके तैयार। इतनी बात उम्मीद है समझ में सबको आ रही। फिर से हम लोग बेंजीन का, अगर मान लो बेंजीन से आपको कह दिया जाए टॉलुईन बनाने के लिए, बेंजीन से कह दिया जाए टॉलुईन बनाने के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ CH3 Cl और AlCl3 लेकर निर्जल AlCl3 ले लोगे तो आपको आसानी से टॉलुईन प्राप्त हो जाएगी। अगर मान लो आपको इस बेंजीन को फिनॉल से बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको मिलेगा फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए, तो यहीं से आप हम लोग इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर NH3 लिख दे रहा हूँ और यहाँ से ऐसे राउंड करके ये निकल आया बाहर और यहाँ से मैं ऐसे लिखा। तो जब फिनॉल से बेंजीन बनाना होगा तो आपको जिंक चूर्ण लेना होगा, जिंक पाउडर है, ठीक है बेटा। तो इससे ऐसा भी और रिवर्स दोनों मैंने बता दिया हुआ है। अब बात ये आती है टॉलुईन बन गया बेंजीन से। जब टॉलुईन से आपको बनाना होगा बेंजल्डिहाइड, क्या बनाना है आपको, बेंजल्डिहाइड बनाना है, CHO लेके आना है। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी इटार्ड रिएक्शन, CrO2Cl2, यहाँ पर आपका लिख दे रहा हूँ इटार्ड रिएक्शन के तौर पर बनाई जा रही है, इटार्ड रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से, अगर आपसे बेंजोइक एसिड कहा जाए बनाने के लिए तो सीधे सीधे आपका इसको ऑक्सीकरण करा देना है, COOH बन करके तैयार। तो यहाँ से टॉलुईन से बेंजल्डिहाइड, टॉलुईन से बेंजोइक एसिड अगर आपसे बनाने के लिए कहा जाए तो आसानी से बना। बाय द वे टॉलुईन से अगर डायरेक्ट आपको कह दे बनाने के लिए तब आपको KMnO4 लेना है और बन करके तैयार हो जाएगा। ऑक्सीडेशन यहाँ डायरेक्ट आपका हो जाता है। फिर इसको थोड़ा सा मैं और आगे ले रहा हूँ, अगर इसमें रिएक्ट करा दूं मैं अमोनिया, ये बन जाएगा NH4 COONH4 बन जाएगा। फिर यदि मैं इसको गर्म करता हूँ तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, CONH2 बचेगा। जब CONH2 बचेगा फिर से आपको जब मैं यहाँ से गर्म कर दूंगा H2O फिर निकल जाएगा, तो यहाँ पर साइनोबेंजीन। अगर आपसे साइनोबेंजीन कह दे कैसी से भी घुमा के आप आसानी से वहीं पर आ सकते हो। इस साइनोबेंजीन का जब आप रिडक्शन करा दोगे तो फिर से आपको यहाँ पर CH2NH2 बेंजल एमीन आपका बन करके तैयार। तो सारे के सारे देखिए हम कवर कर रहे हैं चैप्टर। अगर मान लो कि थोड़ा से आपसे कह दिया जाए कि बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाने के लिए आपको यहाँ पर मैं थोड़ा से ऐसे निकाल दे रहा हूँ। फिर से फ्रीडल क्राफ्ट यहाँ एल्कलीकरण किया था, इस बार एसिलीकरण करना है, तब आपको यहाँ पर
एसीटोफिनॉल बन करके तैयार हो जाएगा। COCH3 को एसीटोफिनॉल कहते हैं। इतनी सारी रिएक्शन आप कैसे भी किसी से आसानी से बना सकते हो। अब यदि आपसे कह दिया जाए इससे डायरेक्ट बेंजीन बनाना है, तब बेंजोइक एसिड से आप डायरेक्ट बेंजीन जब बनाओगे तो सोडा लाइम लेकर के आप बना सकते हो। NaCaO लेकर के आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ से आप आसानी से बेंजोइक एसिड से बेंजीन का फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हो। अब अगर थोड़ी से और हम बात करें, मान लीजिए इस फिनॉल को तो मैंने यहाँ पर कब्जा कर दिया हुआ है। अगर फिर भी इस फिनॉल से यदि आप एनिसोल बनाना चाहते हो तो यहीं से मैं थोड़ा सा इसको राउंड करके यहाँ से कट किए ले रहा हूँ। अगर आप CH3Cl की रिएक्शन कराओगे तो ये आपका OCH3 आ जाएगा और एनिसोल बन करके तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एनिसोल। तो इन सब से आप आसानी से कोई भी बेंजीन वाला कंपाउंड आसानी से बना सकते हो। अब इसमें से किसी का कुछ कहे आप आसानी से बना लोगे। जैसे यहाँ पर इसका ये कह दे नाइट्रेशन कराने के लिए या नाइट्रीकरण कराने के लिए कह दे, नाइट्रीकरण कराने के लिए कहेगा तो HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा ये मेटा पर जुड़ेगा, COOH और NO2 आपका बन करके तैयार हो जाएगा। जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो आपको मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना करता है। तो ये आपकी आज की क्लास का पहला टर्म है। इसके बाद दूसरा जो टर्म आएगा आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो ये एरोमेटिक लिया मैंने, और जब एलिफेटिक की हम लोग बात करेंगे तो फिर उसमें फिर हम एक साथ ऐसे ही कन्वर्जन फिर से बता देंगे जिससे आप आसानी से कोई भी पेपर में